जय हिंद। एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे एसएससी एमटीएस का एग्जाम कितना टफ होने वाले है, क्योंकि 37 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम तो टफ थी, लेकिन फाइनली आप लोग का वैकेंसी बढ़ा दी गई। किसके लिए कितना बढ़ाई गई है सारी जानकारी अभी आप तक शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ परीक्षा कितने तक से स्टार्ट होने वाला है ये भी जानकारी अभी आप तक शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले ही बताया था वैकेंसी बढ़ने वाली है, मैं वीडियो बनाया था बहुत सारे, फिर भी लोगों का ट्रस्ट नहीं हुआ था, नीचे कुछ भी कमेंट करके चले जा रहे थे। फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी समाप्त हो गई है, वैकेंसी सच में बढ़ गई है, ऑफिशियली बढ़ गई, अभी दिखाने वाला हूँ। और आगे हम बात करने वाले हैं परीक्षा कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम सिटी कितने तारीख को देखने को मिलेगी, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, सारा चीज आप तक शेयर करने वाला है। वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में एसएससी एमटीएस में क्रैक कर चुका हूं, आपको ऑलरेडी पता है, जो बहुत पहले से मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं उन लोग को ऑलरेडी जानकारी हो चुकी है। इस प्रकार से अगर आप भी एसएससी एमटीएस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो गई है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई है। और साथ ही साथ एक खुशखबरी आप सभी को बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर जीके जीएस में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, बल्कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स हालांकि बन जाएगी, क्योंकि रीजनिंग मैथमेटिक्स क्वालिफाइंग पेपर है। सारा चीज आप तक हम शेयर करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम सच में क्लियर करना चाहते हैं, कुछ पीडीएफ आप सभी को हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना, जिसमें मैं जीके जीएस और इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हूं, आंसर की के साथ दिया हूं, सॉल्यूशन के साथ दिया हूं, और मैं दिखाने वाला हूं। अगर आप बना लेंगे ना, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि आपके पास समय भी मिल चुका है। 20 सितंबर से जो परीक्षा स्टार्ट होने वाली थी उसको रद्द कर दी गई है। कितने तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने वाली वो आगे हम बात करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यही पीडीएफ है, सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जीएस और इंग्लिश। जैसा कि मैंने कहा था वैकेंसी इंक्रीज होगी, वैकेंसी इंक्रीज भी हो गई, अभी आगे हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो मैं बता रहा हूँ कि जीके जीएस इंग्लिश जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, अगर आप एग्जाम सच में क्लियर करना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस का वर्दी सच में पढ़ने का सपना देखे हैं, तो इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जीएस इंग्लिश सारा सॉल्यूशन के साथ दिया गया, आंसर की के साथ दिया गया। अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। प्लीज कॉल ना कीजिएगा, मैं ड्यूटी में रहता हूं, परेशान हो जाऊंगा। जैसे मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ था एसएससी एमटीएस में, फिर भी मैं ज्वाइन नहीं किया था, ज्वाइन लेटर भी आ गया था उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने उस समय एग्जाम दिया था रेलवे एसआई के। आज फाइनली रेलवे एसआई में मैं कार्यरत हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कॉल ना कीजिएगा, मैं ड्यूटी में रहता हूं, परेशान हो सकता हूं। अगर आप सच में पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ को कर सकता था, लेकिन फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं जाता, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूं। मैं अभी सैकड़ों बच्चों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं किसी भी हाल में मेरे को सिलेक्शन चाहिए सर, एक सीट रखी गई है, लेकिन खुशखबरी इस बात को लेकर कि सीट भी बढ़ा दी गई है, वैकेंसी भी बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है इस बार आपको मौका मिला है और हाथ से गंवाने नहीं देना है। जो मैं जीके जीएस करंट अफेयर इंग्लिश प्रश्न दे रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, आंसर की के साथ, ध्यान रखिएगा जो मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो मैं ये प्रश्न दे रहा हूं जीके जीएस और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नाम बनेगी जीके जीएस और इंग्लिश से ही बनेगी, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वालिफाइंग पेपर रहेगी। ये जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका है। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, अगर आप सच में पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आप चाहते हो कि इतना नजदीक समय आ गया है और कुछ पढ़ना चाहते हो, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, जो मैं दे रहा हूं जीके जीएस मैथमेटिक्स इंग्लिश रीजनिंग, यकीन मानिए आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा, अपना सपना देखा सपना को सच कर पाओगे। जो मैं दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं केवल जीके जीएस 99 रुपये मिलेगी। 99 रुपये में सारा चीज रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जीएस इंग्लिश सॉल्यूशन के साथ आंसर की सारा चीजें मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। जितना मैं प्रश्न दिया हूं अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स में जो सवाल दिया उसको अच्छे तरीके से बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे मैं कहना चाहता हूं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट की जगह सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी आप लोग का इंक्रीज हो चुकी है, जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका है। टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 37 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कहने करते एक सीट के लिए 462 बच्चों का कंपटीशन होने वाली है। पहले 670 बच्चों का कंपटीशन वो घटकर 462 हो गई है, यानी कहने करते लगभग 200 से 300 बच्चों का कम हो गया कंपटीशन एक सीट के लिए। यही बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर देख सकते हो 5464 जो भर्ती थी पहले, उसको बढ़ाकर 8021 हो गई है, जिसके बारे में मैं बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, लोग कुछ भी कमेंट करके चले जा रहे थे, इसलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो भी बनाना बंद कर दिया था इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे अपडेट जानकारी मेरे को बहुत पहले मिलते रहती है, सबसे पहले आप तक शेयर करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपके हम साथ खड़े हैं, जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं जाता है तब तक आपके हम साथ खड़े हैं। एग्जाम क्वालिफाई से लेकर हर एक चीज में आपका हेल्प करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, लाइक कर अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एमटीएस का
4375 जो भर्ती थी उसको बढ़ाकर 6810 पोस्ट कर दी गई है। हवलदार का वहीं पे बात किया तो 1089 पोस्ट की जो वैकेंसी थी उसको बढ़ाकर 1211 वैकेंसी कर दी गई है। यानी कहने का अर्थ है 5464 से बढ़ाकर 8021 पोस्ट की बहाली कर दी गई। लगभग आपके पास 2500 की वैकेंसी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2500 में समझ रहे हो कि एक बच्चा एक नंबर के लिए जहां फेल हो जाता है तो उस बच्चे का नाम 100% श्योर हो सकता है। तो इतना समझिए कि कंपटीशन काफी कम हो गई है, क्योंकि 37 लाख बच्चे बताए गए। मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था 2019 में, उस समय 38 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जबकि एग्जाम को 17 लाख बच्चों ने दिया था। जाहिर सी बात हमारे समय भी आधा से कम बच्चे उपस्थित थे एग्जाम में। अभी तक के आंकड़ा के अनुसार लास्ट 10 साल का मैंने आंकड़ा मिला है, हर बार 50% से कम बच्चे उपस्थित होते हैं परीक्षा में। तो जाहिर सी बात है इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि कम ही बच्चे उपस्थित होंगे, क्योंकि डेट तारीख भी बदल रही है परीक्षा को लेकर हम बताने वाले कितने तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो इतना समझिए कि जहां पे 37 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जाहिर सी बात है 18 लाख 19 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। तो समझिए कि जहां पे कंपटीशन इतना हार्ड था वहां घटकर कितना कम हो चुकी होगी। बस एक ही चीज रास्ता है आप लोगों के लिए, जितना मेहनत कर सको अभी मेहनत कर दो, नहीं तो वो कहते हैं ना पछतावे से क्या फायदा जब चुके चिड़िया के। तो वही अभी समय चल रहा है, इस समय को व्यर्थ ना जवाने दीजिए। 1 मिनट भी आपके लिए बेहद कीमती है। अगर आप 1 मिनट बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने परीक्षा को लेकर 1 मिनट एक क्वेश्चन आपके लिए छूट जाएगा। और एक क्वेश्चन छूट जाता है तो कहीं ना कहीं आपका एक रैंक से लेकर लाखों प्लस आप रैंक में जा सकते हो, और एक ही नंबर के लिए लाखों पीछे भी आ सकते हो। इस बात को लेकर ध्यान रखना। अब बात आती है परीक्षा को लेकर, परीक्षा कितने तरह से स्टार्ट होने वाला है। देखो एग्जैक्ट जेड जानकारी अभी तक किसी को नहीं आई है, नहीं मेरे को आई है, लेकिन इतना बताया गया कि 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खुशखबरी इस चीज को लेकर मिल चुकी है। जहां 20 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट होने वाली थी, वही बढ़ाकर लगभग 20 दिन और भी बढ़ गए। 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। अब वही 13-14 तारीख से परीक्षा आप लोग किसी भी हाल में स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आपके पास समय है और इस समय के व्यर्थ मत गवाइए। जितना हो सके, जितना मैं पीडीएफ दे रहा हूं उस पीडीएफ को अच्छे तरीके से बनाइए, पढ़िए। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो मैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, इंग्लिश सारों का पीडीएफ दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, जीके जीएस में प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा बच्चों को यही 2 विषय में डाउट होती है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि रीजनिंग मैथमेटिक्स क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। रीजनिंग मैथमेटिक्स में 12 नंबर लाओगे कुल पास हो जाओगे, लेकिन जीके जीएस इंग्लिश इससे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बनेगी, इसी से आपको नौकरी मिलेगी। जाहिर सी बात है लगभग 90% फोकस करना है जीके जीएस इंग्लिश पर और 10% फोकस करना है रीजनिंग मैथमेटिक्स पर। रीजनिंग में आपको 20 सवाल रहेंगे, मैथमेटिक्स में 20 सवाल रहेंगे। ये दोनों मिलाकर 40 सवाल होंगे जो 120 नंबर के रहेंगे। यानी कहने का अर्थ है एक सवाल 3 नंबर के रहेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स में जहां तक बात किया जाए, मैथमेटिक्स में 20 सवाल 60 नंबर के मैं बता दिए, रीजनिंग में भी 20 सवाल 60 नंबर का, 45-45 मिनट दोनों में समय मिलेंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन 120 नंबर के। इसमें केवल पासिंग के लिए मात्र 12 क्वेश्चन आप सही कर दोगे तब पास हो जाओगे। क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। यानी कहने का अर्थ अंजादी निशाना लगा के पास हो सकते हो। अगर आप 12 क्वेश्चन सही करते हो, अगर आप 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही करते हो, दोनों का बात बराबर है। क्वालिफाइंग पेपर है ये, और पेपर पास करोगे तभी जाकर आपका 2nd पेपर चेक होगा। यानी कहने का अर्थ मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर बना लोगे तभी जाकर जीके जीएस और इंग्लिश आपका चेक होगा। तो ध्यान रखना, मैथमेटिक्स रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कहने का अर्थ अगर आप मैथमेटिक्स से 4 ही क्वेश्चन को सही कर देते हो, रीजनिंग से भी 4 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास शेष जो क्वेश्चन बच जाएंगे, लगभग 8 हो गया, इधर आपके 32 क्वेश्चन बच जाएंगे। 32 क्वेश्चन में अंजादी भी मारोगे निशाना ना, तो लगभग आपको 4 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही हो जाएगा। यानी केवल 12 क्वेश्चन आप ला लोगे तो आप क्वालिफाइंग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 36 नंबर में क्वालिफाइंग है। लेकिन वहीं पे 2nd पेपर के लिए, सीजन 2 के लिए, जीके जीएस और इंग्लिश के लिए नेगेटिव मार्किंग है। यानी कहने करते एक क्वेश्चन गलत होगा तभी आपका सही में से मार्क्स कटे जाएंगे। दोनों मिलाकर 150 नंबर के रहेंगे। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको किसी भी हाल में 110 प्लस रहेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई थी तो 120 प्लस में से हो गया था, 120 प्लस में से जाकर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहीं पर 110 में से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को अच्छे तरीके से फायदा उठाए, तो हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज भी एसएससी एमटीएस में कार्य कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं किसी दिन मिलाऊंगा, बातचीत भी कराऊंगा। जो बहुत बड़ी खुशखबरी थी इसके बारे में बहुत पहले ही मैं चर्चा कर चुका था, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था। लेकिन आज फिर से बताना चाहता हूँ एसएससी एमटीएस की वैकेंसी बढ़ चुकी है। कितना बढ़ी है वो जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका है। अब जहां तक बात होती है एग्जाम सिटी को लेकर, एग्जाम सिटी कब आएगी? एग्जाम सिटी एग्जाम से मात्र 10 दिन पहले देखने को मिल जाएंगे, एग्जैक्ट 10 दिन पहले, और एडमिट कार्ड मात्र 4 दिन पहले देखने को मिलेगी। इसलिए किसी भी एरी गैरी लिंक पर क्लिक ना कीजिएगा, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ शेयर ना कीजिएगा, जिससे आपको बाद में पछतावा महसूस हो सकती है। बहुत सारे फेक लिंक, फेक वेबसाइट बन गए हैं जहां पे आपको बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। कोई भी हो, किसी के पास आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शेयर नहीं करना है किसी भी हाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से ही आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें आपका पर्सनल डेटा है, आधार कार्ड से लेकर, लोकेशन से लेकर, ईमेल आईडी से लेकर, कॉन्टैक्ट डिटेल सारा कुछ उसमें ही है। कोई भी चाह जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से आपका ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर सकता है। बाद में आपको पछतावा महसूस हो सकती है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, ईमेल आईडी से संपर्क किया जाता है, ईमेल आईडी को ही चेंज कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्कैमर ऐसे देखने को मिलता है, बाद में वो डिमांड करते हैं पैसों को लेकर के, आपका नौकरी हो गया इतना रुपए दो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी भी हाल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एडमिट कार्ड के चेक करने के चक्कर में क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बन के जहां पे बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली एडमिट कार्ड आउट नहीं हुई है। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। जैसी आउट होगी सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई इसी अपडेट जानकारी है सबसे पहले आप तक मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।